ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और ब्रह्म ज्ञानियों की पहचान क्या होती है। कौन सा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है और कौन सा ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ब्रह्मज्ञानी कौन होते हैं। जो इंसान कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश कर लेता है वो अपने आप ही ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। उसे बनाने की जरूरत नहीं, उसे किसी किताब या सांसारिक दुर्घटना का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। और कुंडलिनी शक्ति से जो उत्पन्न होता है उसी ज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। कोई भी ब्रह्मज्ञानी कभी ये नहीं बताएगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी ऐसे कुछ ज्ञान की बातें बताएगा जो तुम्हारे सांसारिक जीवन में या इस संसार में जो 100% सत्य हो जाता है, सत्य बैठ जाता है। क्या ब्रह्मज्ञानियों को आसानी से पहचाना जा सकता है? कौन जो ज्ञान बता रहा है वो ब्रह्म ज्ञान है और कौन सा ज्ञान सांसारिक ज्ञान है या किताबी ज्ञान है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आज का हमारा ये सत्संग है। ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो होता है जो अपने अंतरात्मा से उत्पन्न होता है, जिसको प्रैक्टिकल किया जाए और वो पूर्णतः शुद्ध और सत्य साबित हो, वही ब्रह्म ज्ञान होता है। और ब्रह्म ज्ञानियों के पास केवल 1, 2, 4, 5 इतने ही नहीं रहेंगे। ब्रह्म ज्ञानियों के पास ज्ञान का पूरा भंडार होता है। और ये ब्रह्म ज्ञानी होते वो लोग हैं जिन्होंने कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका होता है। और सबसे पहले तो मूलाधार चक्र में ही प्रवेश होता है कुंडलिनी शक्ति का। तो जो संत, जो योगी कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र में प्रवेश कर जाता है उसका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। तो मूलाधार चक्र से ही ज्ञान का बहाव उत्पन्न होने लगता है। उस ज्ञान को सांसारिक जीवन में, अपने जीवन में पहले प्रैक्टिकल करते हैं ये संत। उसके बाद में जब सिद्ध हो जाता है कि ये 100% सत्य है और शुद्ध है, तब उसको संसार के पास परोसा जाता है। इसी को कहा गया है ब्रह्म ज्ञान। ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, रामायण कहो, भगवत गीता कहो या हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, सारे के सारे ब्रह्म ज्ञान हैं। लेकिन उनके नहीं हैं जो बता रहे हैं या सुना रहे हैं, उनके हैं जिन्होंने लिखा है। दूसरे के ब्रह्म ज्ञान को बताने वाले स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कहता है। वो ब्रह्मज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। बताने वाले सिर्फ बता रहे हैं। कभी कभी तो ये बहुत बार देखने के लिए मिला है, किसी के ब्रह्म ज्ञान को उठाकर सीधा परोस देना और कह देना कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। ये कहां तक सत्य हो सकता है? कोई भी ज्ञान तब तक ज्ञान है या संपूर्ण ज्ञान है जब तक उस पर प्रैक्टिकल किया जाए, उस ज्ञान का उपयोग किया जाए और स्वयं के जीवन में प्रयोग करके उसको सत्यापित किया जाए, तब वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाता है। नहीं तो वो कितना भी ब्रह्म ज्ञान रहे, कितना भी शुद्ध ज्ञान रहे, वो अधूरा ज्ञान ही रहेगा। तो किसी भी ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करके देखना चाहिए और स्वयं ही पहले निर्धारित करना चाहिए कि ये कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है। ब्रह्मज्ञानियों की जो पहचान होती है, सबसे पहले तो उसका मुखमंडल एक शांति प्रिय होगा। उसके मुखमंडल में एक ऐसा तेज झलकता रहेगा कि न चाहते हुए भी उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। बिना बोले, अगर मौन भी रहा, शांत भी रहा, बोल नहीं रहे, तभी भी उनके तरफ आकर्षित होने लगेंगे। उनका चेहरे का जो तेज है वो अपने आप आकर्षित करने लगता है। और यदि जब बोलने लगे तो वो ब्रह्मज्ञानी कभी भी व्यर्थ की बात नहीं बोलेगा, ज्ञान की ही बात बोलेगा, जीवन में काम आने वाली ही बातें बोलेगा। ये होती है
ब्रह्म ज्ञानियों की पहचान। ये होते हैं ब्रह्म ज्ञानियों की पहचान, कि उनको कैसे पहचाना जाए। ब्रह्म ज्ञानी कभी भी किसी किताब का सहारा लेकर तुम्हें ज्ञान नहीं परोसेगा कि मैंने यहाँ पढ़ा है या मैंने यहाँ से लिया है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो स्वयं के भीतर से ज्ञान की धारा को बहाएगा, उसे प्रैक्टिकल करेगा, उसके बाद में दुनिया को परोसेगा। यहाँ तो कथावाचक या प्रवचनकर्ता किसी और के ब्रह्म ज्ञान को उठा लिए और उसे मेल मिलावट कर करके मस्त उसको परोस रहे हैं और स्वयं को भी बताने लगे हैं कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं। ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम्हारा खुद का ज्ञान कहाँ है? क्या है तुम्हारा खुद का ज्ञान? जो तुम बता रहे हो सकता है वो तुम्हारे गुरु का है, या तो हो सकता है वो किसी अन्य ग्रंथ से लिए हो, उसको बता रहे हो और बोल रहे हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो इंसान ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानियों की यही पहचान होती है कि वो अपने क्रोध पर नियंत्रण बहुत आसानी से कर लेता है। क्रोध हर किसी को आता है, लेकिन नियंत्रण हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक को कहते हैं अहिर्मुख और दूसरे को कहते हैं बहिर्मुख। ये अहिर्मुख एक तरह से अगर कह दे कि जो लोग ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अहिर्मुखी ज्ञानी होते हैं, जो अपने अंदर से ही ज्ञान की धारा को प्रवाहित करते हैं और संसार को परोसते हैं। और बहिर्मुखी ज्ञानी जो सांसारिक जीवन यापन कर रहे हैं, जो संसार से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, खुद तो अर्जित कर लिए, उसके बाद में दूसरों को भी परोस रहे हैं, ये बहिर्मुखी ज्ञान है। जो तुम्हारे अंतरात्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो अहिर्मुखी ज्ञानी होता है, और जो सांसारिक जीवन से घटना दुर्घटना किताबें इन सब से पुस्तकों से ग्रंथों से अगर हम जो ज्ञान लेते हैं वो बहिर्मुखी ज्ञानी है। उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म ज्ञानियों के पास एक या दो या 8-10 ज्ञान ही नहीं होते, उनके पास में ज्ञान का पूरा भंडार होता है जो मानव जीवन को पूरी तरह से सुखमय और समृद्ध बना सकता है। इतना ज्ञान होता है और ये ज्ञान इन ब्रह्म ज्ञानियों का खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ रहता है। ब्रह्म ज्ञानी को अगर कहें कि वो त्रिकालदर्शी संत होते हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी अतीत की गलतियों को सुधार कर भविष्य की रचना करता है, जिसमें सुखमय जीवन होता है, और दुख कहीं से आता भी है तो उसे सहारने की, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। ब्रह्म ज्ञानी कभी बड़बोलापन नहीं दिखाएगा, क्रोधित नहीं होगा, और ब्रह्म ज्ञानियों की दिनचर्या हमेशा अलग ही होती है। जो दुनिया वाले जो कर रहे हैं, हो सकता है वो भी दुनिया वालों की तरह ही जीने का प्रयास करें, लेकिन उनका वास्तविक जीवन ज्यादातर ध्यानी होते हैं। वो ज्यादातर अपना समय ध्यान में बिताते हैं और ध्यान से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आज का हमारा ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके जीवन में, इस सांसारिक जीवन में क्या दुख, क्या तकलीफ लेकर आता है और उसे किस तरह से समाधान किया जा सकता है जिससे दुखी ना हो और संघर्ष का सामना कर सके, यही बताने के लिए है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।